अब देखिए, सवाल तो कई है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि कहीं अमेरिका और इजराइल के एक्शन का उल्टा रिएक्शन तो नहीं होगा। कहीं ईरान एनपीटी से खुद को अलग तो नहीं कर लेगा। पश्चिम एशिया की जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल का डर जताया जा रहा है, तो कहीं पश्चिम एशिया की जंग आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगी, या एक और विश्व युद्ध का खतरा अब मंडराने लगा है। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की हर कोशिश कर ली है। सुप्रीम लीडर सहित टॉप कमांडर्स का खात्मा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बार बार हमला, लेकिन इन तमाम मिशन की सफलता पर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है? क्या पश्चिम एशिया की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर उस पर हमला किया। अब ईरान परमाणु मुद्दे पर अपने तेवर तीखा करता जा रहा है। जारी जंग के बीच ईरान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो अमेरिका और इजरायल दोनों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो परमाणु हथियार बनाने के करीब था। वहीं ईरान की संसद में परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने की चर्चा चल रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ऐसी संधि में शामिल होने का क्या फ़ायदा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पर दबाव डाला जाता है और वो हमें अपने अधिकारों का लाभ नहीं लेने देते। इतना ही नहीं, हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में ईरान को महाशक्ति रूस का भी समर्थन मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु मुद्दे पर ईरान का समर्थन किया है। इस जंग का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि इसमें परमाणु बम के इस्तेमाल के भी दावे किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक डिप्लोमेट ने ईरान पर परमाणु हमले की आशंका जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूएन में डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सफा ने दावा किया कि ईरान में परमाणु हमला हो सकता है और दुनिया अभी गंभीरता को समझ नहीं रही है। मानवता के खिलाफ अपराध का मैं गवाह नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने अपना डिप्लोमेटिक करियर त्याग दिया है।
सफा ने भी दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ सीनियर ऑफिसर एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जाहिर है पूरी दुनिया परमाणु बम के अटैक की आशंका से आतंकित है। अगर जंग में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा तो दुनिया के दूसरे देश क्या करेंगे? रूस के विदेश मंत्री तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जता रहे हैं। जाहिर है पूरी दुनिया में उथल पुथल है। इस जंग की वजह से दुनिया तेजी से मंदी के दौर में जा रही है। अगर जंग और लंबी खींची तो इसमें दो राय नहीं कि हालात और भयंकर होंगे। मिडिल ईस्ट में लंबे युद्ध की तस्वीर कैसी होगी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन जानकार इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे विनाशकारी स्थिति बता रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो वहीं ग्राफिक्स के जरिए अब ईरान के परमाणु ठिकानों के डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे अहम है नतांज परमाणु साइट। ये यूरेनियम संवर्धन का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीनें मौजूद हैं। यहां बार बार हमले होते भी रहे हैं। इसके बाद है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। यह भी बेहद अहम है। यह ईरान के शहर कोम में है और न्यूक्लियर यहां संवर्धित यूरेनियम स्टोर होता है। इस्फहान के न्यूक्लियर साइट की चर्चा भी लगातार हर तरफ हो रही है। यहां यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल फैब्रिकेशन साइट है। यहां संवर्धित यूरेनियम के अंडरग्राउंड टनल में होने का अनुमान लगाया जाता है। इस्फहान में बार बार हमले होते रहे हैं। इसके अलावा अराक में हैवी वाटर रिएक्टर साइट है। ईरान का अगर पार्चिन की बात की जाए तो यह भी बेहद अहम है। यह मिलिट्री रिसर्च सेंटर है और यहां पर परमाणु परीक्षण होने का शक है। तालेगन 2 साइट यह भी यहीं पर है। तालेगन 2 इस पर बंकर बस्टर बम से हमला हो चुका है। ईरान के बुशर में एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बुशर में भी हमला हो चुका है और यहां रूस ने परमाणु लीक की चेतावनी भी दी थी। तो इसी से आप समझिए कि ईरान में ये तमाम साइट्स कितने अहम हैं रणनीतिक लिहाज से। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।